गाइस, क्या हमने कभी सोचा है कैसे हम हमारी जो ब्यूटी और गुडनेस वाली जो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, इसलिए इन क्वालिटीज़ के साथ साथ जब हम हमारे शैडोज़ को बना रहे होते हैं ना, तो हम ऐसा क्या करें कि हम डिस्ट्रक्टिव ना बने, कुछ भी हार्म हम हमारी सोसाइटी में, फैमिली में क्रिएट ना करें। क्योंकि हमने देखा था लास्ट वीडियो में कैसे हमारी शैडोज़ जो है ना, अगर हम उनको एक्नॉलेज ना करें तो उसका इफ़ेक्ट जो है ना हमारे फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वंस, क्लोज्ड वंस या फिर हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है सल्यूशन वाला वीडियो। अब तक मैंने शैडो पर बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पर इन पर बातें की हैं मैंने, लेकिन आज का जो वीडियो है ना वो सल्यूशन बेस्ड है, कैसे हम हमारी शैडोज़ को एक्नॉलेज कर सकते हैं। गाइस, हमने देखा था कि लास्ट वाली वीडियो में कि कैसे हम हमारे लाइट्स को तो है ना एक्नॉलेज करते रहते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं, लेकिन हम हमारी शैडोज़ को हमेशा भूल जाते हैं। कभी भी उसको थोड़ा सा भी हम हमारा इंटेंशन नहीं देते हैं, थोड़ा सा भी हम हमारा जो है ना फोकस नहीं डालते हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो आज हम सिर्फ इसी पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, बहुत आसान है हमारे लिए हमारी इस क्रिएटिव लाइफ को जीना, हमारी जो आइडियल लाइफ है ना इसको जीना, हमारे क्रिएटिव पार्ट को लिव करना, क्योंकि बीइंग अ क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग, हमारा जो दिमाग है ना वो हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ या फिर एक्सपैंड होने की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है। इस प्रोसेस में हम हमारी शैडोज़ तो बनाते ही हैं, लेकिन अगर हम इन शैडोज़ को थोड़ा भी एक्नॉलेज कर लें, थोड़ा भी इसको अपनी इंटेंशन दे देना, तो ये इक्विलिब्रियम है ना ये मेंटेन रह सकता है। हम बहुत ज़्यादा एक आइडियल लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ जो है ना वो जी सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना ज़रूरी है, अगर हमने ब्रेन से रिलेटेड कुछ स्टडी किया है, अगर हमें हमारे ब्रेन के बारे में पता है, तो हमारे जो ब्रेन के अंदर अनकॉन्शियस जो पार्ट होता है ना वो नहीं जानता क्या रियलिटी में डिफरेंस है और क्या रिचुअल्स में डिफरेंस है या साइंस में डिफरेंस है। अगर हम दोनों जगह सेम ही इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, सपोज जैसे हमें सपने आते हैं ना रात को, तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये रियलिटी में हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस को नहीं पता कि रियलिटी में क्या हो रहा है। लेकिन हम उसको अगर इमोशनली फील करते हैं तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना वो मानने लग जाता है, उसको रियलिटी जैसा समझने लग जाता है। तो गाइज, अगर हम कोई रिचुअल करते हैं या कोई एक्नॉलेज करने वाली चीज़ करते हैं या कोई छोटे छोटे जेस्चर्स हम करते हैं, लेकिन हम हमारे प्योर हार्ट से करते हैं, प्योर इंटेंशन से करते हैं, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना उन छोटे छोटे जेस्चर्स को भी इक्वली ट्रीट करता है जैसे कि वो इन रियलिटी हमने किया है। उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कई चीज़ों को। हमें अगर सिर्फ हम उसको इमोशनली फील करके, हम दिल से उसको मान के अगर करते हैं ना, वो इक्विवेलेंट होता है। अगर हम उस चीज़ को ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है हम हमारी जो शैडोज़ के साथ जो हम एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, जेस्चर्स दे रहे हैं, इसको हम दुनिया को दिखाएं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो कल्चर, सोसाइटी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि क्या हम दुनिया को दिखाकर कर रहे हैं। तो गाइस, जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल शेयर किया था ना, मेरा पर्सनल एग्जांपल था, जिसमें जब भी गेस्ट आ जाते थे तो मैं कैसे बिहेव करती थी, एक बहुत अच्छी बहू बनने का जो मैं ना सारे काम करती थी, उनके सामने मैं सारी चीज़ें प्रेजेंट करती थी, उनको प्लीज़ करने का काम करती थी, और उसके बाद मैं कोई ना कोई फाइट पिक कर लेती थी। तो गाइज, इस प्रोसेस में अगर मैंने गेस्ट के जाने के बाद थोड़ा समय निकाला होता, अगर 5 मिनट की मैंने एक छोटी सी सेरेमनी की होती, अगर मैं खुद के साथ बैठी होती, अगर मैंने सोचा होता कि यार आज तो मैंने जो काम किए हैं ना वो मेरा जो आइडियल सेल्फ है ना, जो मेरा ट्रू सेल्फ है,
उससे हटके किए हैं, क्योंकि जो हमारा कल्चर, सोसाइटी इसको प्रेफरेंस देता है, अच्छा मानता है। तो मैंने उस लाइफ को जिया, उस एस्पेक्ट को आज मैंने जिया, लाइटर एस्पेक्ट को आज मैंने जिया, तो मेरा ऑब्वियसली शैडो एस्पेक्ट भी बना होगा। अगर मैंने उसको एक्नॉलेज कर लिया तो मैं सेकंड चीज़ कर सकती हूँ कि मैं खुद के साथ बैठकर एक थोड़ी सी मतलब छोटी छोटी बातें मैं कह सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, कि यस, मेरा जो शैडो सेल्फ है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उतना ही ज़्यादा मैं अपने लाइटर एस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मेरे लिए तुम दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो, जैसे हमारी बॉडी का हर हिस्सा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ राइट हैंड साइड ही इम्पॉर्टेंट है, लेफ्ट राइट जो हमारे पार्ट्स हैं ना उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो वैसा ही हमारे लाइटर और डार्कर एस्पेक्ट दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही हमको होल बनाते हैं। तो ये चीज़ अगर मैं एक्नॉलेज कर लेती हूँ कि थैंक यू मेरा पार्ट बनने के लिए, अगर मैं सिर्फ थोड़ी देर उनके साथ बैठती हूँ, शांति से उसको एक्नॉलेज करती हूँ और उसको पीसफुली हैंडल करती हूँ, क्योंकि जब हम सिर्फ इतना ही काम कर लेते हैं ना, किसी को अपनी इंटेंशन दे देते हैं, थोड़ी अवेयरनेस दे देते हैं ना, अटेंशन दे देते हैं, तो उतना ही मैजिक की तरह काम करता है। क्योंकि आपको पता है हमारी अटेंशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी तो लोग करोड़ों रुपए सिर्फ हमारी कुछ सेकंड की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए खर्च कर देते हैं। तो गाइस, इस चीज़ से, इस छोटी सी सेरेमनी से दो बेनिफिट होते हैं कि एक तो हमारे शैडोज़ को थोड़ा एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, हमारी अटेंशन मिल जाती है। सेकेंड थिंग इज़, जो शैडोज से इफेक्ट पड़ता है ना हमारे फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी पर, उस चीज़ से वो लोग बच जाते हैं बेचारे। इसलिए ये दोनों चीज़ ही हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। गाइज, अगर हम क्रिएटिव एस्पेक्ट को जीते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम डिस्ट्रक्टिव भी बन जाएं। इसका मतलब इतना ही है कि जितना हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जिया ना, उतना एक्नॉलेज हमें हमारे शैडोज़ को भी करना है। वो हम सेरेमनी के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू, छोटे छोटे जेस्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें कब पता चलेगा कि हम हमारे क्रिएटिव पार्ट को जी रहे हैं? जब हमें लोग अप्रिशिएट कर लेंगे किसी चीज़ के लिए, और जब हमारी सोसाइटी अच्छा मानेगी कि हमने ये चीज़ की है, तब हमें पता लग जाएगा कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है, यानी कि हमने हमारे क्रिएटिव एस्पेक्ट को, हमारे लाइटर एस्पेक्ट को जिया है। इट मीन्स कि हमारा शैडो सेल्फ भी बना है। ये जो शैडो वाला पार्ट है ना, इसे हमें अब एक्नॉलेज करना है, छोटे छोटे जेस्चर्स के थ्रू, थोड़ी सी हमारी अटेंशन के थ्रू, और थोड़ा सा हमें टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। और जस्ट इन चीज़ों की वजह से, ये छोटे छोटे काम की वजह से हम हमारे डार्कर एस्पेक्ट को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो है ना, इसका इम्बैलेंस होने लग जाएगा और हमारी आइडेंटिटी भी शिफ्ट हो सकती है, हमारे अंदर डिप्रेशन भी आ सकता है, या फिर कई बार हमारे ऐसे चेहरे भी सामने आ सकते हैं जो कि सोसाइटी ने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि हमारे जो शैडो है ना, वो अपना जो ड्यू है ना, वो अपने आप क्लेम कर लेगी, या तो वो एक आसान तरीके से क्लेम कर लेगी, या फिर वो किसी अनहोनी के थ्रू क्लेम कर लेगी। जैसा मैंने बताया कि मेरे हाथों से चीज़ें टूट जाती थी, ख़राब हो जाती थी, अचानक सब कुछ सही सही होता था, पर वो चीज़ें बाद में ख़राब हो जाती थी, या फिर मेरा बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता था। तो शैडोज़ तो अपना ड्यू अपने आप ले लेगी, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव वे हो, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव वे हो। तो इसमें हमें हमारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली बिहेव करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ें, सपोज़ अगर हमने नोटिस किया हो, हमारी जो रिलीजन है, रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर हमने उसमें नोटिस किया हो, जब भी हम धाम वगैरह करके आते हैं ना, जब भी हम धर्म स्थलों पर जाके आते हैं, या फिर हम हमारा मकान बनाते हैं जो कि बहुत कंस्ट्रक्टिव है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बहुत अच्छा होता है, या फिर कोई भी बच्चा पैदा होता है हमारी फैमिली में, या फिर मैरिज होती है, ये सारी चीज़ें कितनी कंस्ट्रक्टिव है ना, कितनी न्यूनेस लाती है, कितना एनर्जी का बर्थ है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, कितना एनर्जी इसमें एक्सपेंड हुई है। इन सब
जो ये जो चीज़ें मैंने आपको छोटी छोटी बताई ना, इसमें एक चीज़ हमने अगर नोटिस की होगी कि हम इन सभी टाइम पर है ना छोटे छोटे रिचुअल्स करवाते हैं। कभी कभी बड़े भी, हम ब्रॉडर एस्पेक्ट पे भी करवाते हैं, जैसे हम बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, बहुत लोगों को इकट्ठा करते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो गाइज ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सिंबॉलिक ही तो है, क्योंकि जब हमने क्रिएटिव काम किया है या हमारे साथ कोई क्रिएटिविटी हुई है ना, तो ये दान यज्ञ हम उसके लिए नहीं कर रहे, ये हम हमारे शेडोज़ के लिए कर रहे हैं। तो गाइज अगर हम हमारे रिचुअल्स को थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, तो ये सारी रिचुअल्स है ना हमारे शेडोज़ के लिए बनी हैं, ताकि हम हमारी शेडोज़ को एक्नॉलेज कर पाएँ। तो गाइज अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि ये भी मेरे दिमाग की उपज है, ऐसा मैंने फील किया है कि क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चन करती रहती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी स्टार्टिंग में बड़ी अजीब लगी थी। जब मेरी अवेयरनेस एक्सपेंड होने लगी थी, जब मुझे रियलाइजेशन होने लगे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सारी चीज़ें हमारे शेडोज़ के लिए होती है, ना कि हमारे क्रिएटिव पार्ट के लिए होती है। अनदर थिंग हम कर सकते हैं कि सिंबॉलिक आर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट बनाती हूँ, तो जब मैंने कोई अच्छी सी आर्ट बनाई, बड़ी क्रिएटिव है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हाई फाई है, जो नॉर्मली लोग नहीं देखते हैं, तो उस टाइम है ना थोड़ा सा टाइम निकाल के सेपरेटली सिट विद योर सेल्फ और एक आर्ट और बनाइए जो कि एक्नॉलेज करती हो आपके डार्कर एस्पेक्ट को भी। क्योंकि आपने क्रिएटिव काम किया, आपने बहुत अच्छी आर्ट बनाई सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो आपका एक डार्कर एस्पेक्ट अपने आप बन गया। अब उसके लिए भी आपको एक आर्ट बनानी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर आप बना सकते हैं, सिम्बॉलिक बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, छोटी सी आर्ट बनाइए, बट ध्यान में रखते हुए कि ये उस शैडो को डिनोट करती है, ये उस शैडो के लिए है। अगर आप पोइट्री लिखते हैं या फिर राइटिंग में आपका बड़ा इंटरेस्ट है, तो आपने बहुत अच्छी अगर कोई किताब लिखी है जो बहुत लोगों को पसंद आने वाली आपको लग रहा है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने शैडो के लिए भी एक पोएट्री लिखनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों को हम दुनिया को दिखाएं, बताएं, समझाएं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो है ना माइंड के लिए है, ताकि हमारी जो साइकी है ना उसको हम ये बता पाएँ कि हमने हमारे शैडोज़ को भी जेस्चर दिया है, हमने हमारे शैडोज़ को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी है। जब हम दोनों ही एस्पेक्ट्स को एक ही टाइप से रेस्पेक्ट देंगे, तभी हमें होलसम फीलिंग आ पाएगी, हम खुद को होल फील कर पाएंगे। एल्स अगर हम सिर्फ क्रिएटिव पार्ट में जीते रहेंगे ना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे और बहुत आइडियल लाइफ स्टाइल में हम हो गए, तो एक टाइम आएगा जब हमें खुद ही नहीं पता चलेगा कि ऐसा हमने क्या किया कि हमें इतना होलसम फील नहीं होता, हमें बहुत अंदर से बड़ा हॉलो फील होता है। इसलिए ज़रूरी है दोनों ही एस्पेक्ट्स को इक्वली अटेंशन देना, एक्नॉलेज करना। गाइज अगर आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट है कि हमें कैसे और अपने शैडोज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए, या मुझे नहीं पता आप किस टाइप के क्रिएटिव पर्सन है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैं इस चीज़ में क्रिएटिव हूँ, मैं ये चीज़ करती हूँ, तो मैं आपको छोटे छोटे आइडियाज़ या रिचुअल्स भी बता सकती हूँ जो आपके शैडोज़ को जस्ट एक्नॉलेज करने के लिए आप सिम्बॉलिकली कर सकते हैं, सेरेमोनियसली कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें करके आप थोड़ा अपना जेस्चर्स दिखा सकते हैं अपनी शैडोज़ की तरफ। तो गाइज़ आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।